15 जुलाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में रखी ऑलरेडी है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाके अपनी सफाई दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। डीसीपी ने बुलाया था आप लोगों को मीटिंग? देखिए 10 तारीख को जब नोटिस की डेट ख़त्म हुई थी, हमें तो उस दिन से ही खतरा नज़र आ रहा है कि यहाँ डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर किसी ने दोपहर को मुझे फ़ोन किया, पूछा कि जी मुरादी रोड के ऊपर कुछ पुलिस वाले आए हैं और वो मकान खाली करा रहे हैं। तो वहाँ जाके हमने उनको बताया कि भाई हमें जो है ना आप कुछ रिलीफ दीजिए, क्योंकि हम कोर्ट में हम पेंडिंग हैं। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला के मुरादी रोड पर। जिस तरह से यहाँ पर तलवार लटक रही थी डेमोलेशन की, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल बहुत राहत की खबर मिली है। यहाँ से लोग हाई कोर्ट गए हुए थे, जिसमें से 10 लोगों को बताया जा रहा है कि स्टे मिला है। और ये भी बताया था मैंने कि अगर यहाँ पर राहत मिलती है तो लोग हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। और आज यहाँ से 10 लोग हाई कोर्ट गए थे और वहाँ से बताया जा रहा है कि उनको राहत मिली है। और कल भी बताया जा रहा है कि 11 लोग जा रहे हैं और उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है। और जितने भी लोग हैं, क्या उनको राहत मिलेगी बाकी बचे हुए को, और क्या डेमोलेशन होगा यहाँ पर, ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है अभी। लेकिन ये बता दूं आपको कि 18 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, यहाँ पर पेपर्स तैयार कर रहे हैं। और क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, वो साथ गुड्डू साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ और कितने लोगों को स्टे मिला और कितने लोग बाकी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, कुछ हमारी 10 एप्लीकेशन फ्राइडे को लगी थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें आप आज जो है ना बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और वो हमारी सुनी गई आज। और उसमें हमें 10 प्रॉपर्टीज़ में स्टे हो गया है। तो उसके बाद में 11 हमने और लगाई थी, जो साकेत में लगाई थी लोअर कोर्ट के अंदर। उसमें हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली और उसमें जल्दी सुनवाई की बात की, क्योंकि दिन पे दिन हमारे ऊपर एक तलवार सी लटकी हुई है, डीडीए का खौफ सबके ऊपर तारी है। तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और हमें उम्मीद है कि वो कल उस पर भी सुनवाई हो जाएगी। आज जिन लोगों को 10 प्रॉपर्टी को स्टे मिला है, वो कौन से खसरे की हैं? वो 279 की हैं, क्योंकि जो पहले अदर्स खसरे थे उनके ऊपर तो ऑलरेडी स्टे पहले से हो गया है, 1-2 बाकी रह गए थे। लेकिन अब जो प्रोसीजर चल रहा है वो 279 पे चल रहा है, उसमें हमें रिलीफ मिल रही है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 279 को सुनाया जा रहा है और उसमें बड़ी अच्छी हमें रिलीफ मिली है। और चूँकि 3 दिन का वर्किंग डे हमें कोर्ट ने दिया था, जो हमारा अभी आज मंडे है, तो ट्यूसडे की बीच में गैप है और वेडनेसडे को उसमें तक हमारे पास टाइम है। तो हमें उसमें कोर्ट ने सहूलत दी और हमने अपनी बात जाके रखी, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिला। और हमारे पास मैं आपको जानकारी दूं कि कुछ हमें नक्शे भी हमारे हाथ आए हैं, जो मेरे ख्याल से 78 और 81 का नक्शा हमें मिला है, जिसमें अगर हम अपनी बात कोर्ट में सही तरीके से रखेंगे और सही तरीके से प्रॉपर हमें सुना जाएगा, तो उन नक्शों के अंदर हमारा जो 279 है वो टोटल ऑथराइज एरिया माना जाता है। वो जो इन्होंने बाउंड्री वॉल खींची है, उस बाउंड्री वॉल में वो कंफर्म जो है वो ऑथराइज एरिया है। और ऑथराइज जो जिस पर आबादी है उसको डीडीए नहीं ले सकता। कुछ हिस्सा जो पीछे की तरफ आता है उसमें कुछ एक लाइन जो है वो अनऑथराइज की है, जो उसमें मार्किंग हुई हुई है। तो वो नक्शे हमें मिले हैं, उससे भी हमें आगे कोर्ट में बड़ी काफ़ी मदद मिलेगी। तो उसको लेके भी हम बात रखेंगे, क्योंकि 15 जुलाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में रखी ऑलरेडी है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाके अपनी सफाई दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। तो उसमें अब जो है, जब तक हमें ये रिलीफ मिल रहा है, कोर्ट से स्टे मिल रहे हैं, तो हमें एक मौका मिल जाएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की 15 जुलाई आएगी तब तक हम स्टे में रहें और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में जाके रखें। और हमेशा के लिए हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिले, और उम्मीद है मिल जाएगा। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जब ये नोटिस लगे थे यहाँ पर 279 पर या अदर खतरों पर, वो कितने प्रॉपर्टी थी और उसके बाद कितनों को मतलब रिलीफ मिला और कितनों को अब रिलीफ मिला और अब कितने बचे हैं? देखिए, टोटल जो डीडीए की लिस्ट है उसमें 52 पे उन्होंने नोटिस दिए थे। कोई कुछ भी कहता, जो लिस्ट हमारे पास है जो 52 की है, 52 की है, लेकिन पुलिस बता दी है कि 62 है। वो कुछ ऐसे हैं जिसमें किसी के 1 गज़ 2 गज़ आ रहे हैं, तो उसको लिस्ट नहीं किया उन्होंने। 52 को उन्होंने प्रॉपर तरीके से नोटिस दिए हैं।
जिसमें हमारे पास आज 22 पहले स्टे हो गए थे और 10 आज मान लो, तो 22 और 10 32, 11 हमारे पेंडिंग है जो कल के लिए रखे हुए हैं। तो 43 के करीब हमारे जो है टोटल स्टे हमें कल तक मिलने की पूरी उम्मीद है। और 52 में कुछ 9 बाकी रह जाएंगे जिसमें भी कार्रवाई चल रही है। तो 2 दिन जो हमारे पास हैं इसमें हमें उम्मीद है कि जो बाकी रह गए हैं 8-9, उसमें भी हमें रिलीफ मिलेगा। सर, आप जो अभी बता रहे थे कि एक नक्शा पेश कर रहे हैं आप लोग, तो नक्शा कहाँ का है? बता रहे मुरादी रोड का? वो पूरे जो उन्होंने 78 में जो एक कानून पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसमें 1978 में, तो वो कानून जो पास किया था उसमें बटला हाउस, जाकिर नगर, ये पूरी जामिया नगर की जो कॉलोनीज़ हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट ऑथराइज है, कौन सा अनऑथराइज है, वो टोटल है। तो अब चूँकि लड़ाई 78 की हो रही है, 79 की हो रही है, तो 79 को हमने जब देखा है नक्शे के अंदर, तो उसमें पूरी तरीके से ऑथराइज एरिया है। जहाँ जहाँ उन्होंने नोटिस दिया है वो टोटल एरिया ऑथराइज एरिया में आता है। तो हमें अगर मौका मिलेगा तो हम उन नक्शों के बिहाफ पे और अपनी जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं उन सबको लेकर हम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से हमें रिलीफ मिलेगा। अब जैसा कि कल पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान यहाँ आए थे, उन्होंने एक जानकारी दी कि भाई ये जो बारात घर हैं, डीडीए ने खुद इन्हें ऑर्डर दिया एमसीडी को बनाने के लिए, ऑथराइज दिया। देखिए वो तो क्या ये इमारतें बन सकती हैं, प्राइवेट नहीं रह सकता? देखिए वो तो उन्होंने किस तहत उसको वो जगह एमसीडी को दी, ये तो डिपार्टमेंट की बात है। इसमें हम लोगों को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि डीडीए ने किस आधार पे एमसीडी को हैंड ओवर किया, कितनी जगह है। तो ये जानकारी तो जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो पहले पूर्व एमएलए हैं या अब के इस बार एमएलए हैं या काउंसलर हैं हमारे, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा इस बारे में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है, सरकारी काम है, तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर, फिलहाल ऐसा लग रहा है रिलैक्स मिल जाएगा सबको, बुलडोजर ना चले। अभी जो बता रहे थे कि 1-2 दिन में ऐसा होने वाला है, जिस तरह से एसीपी डीसीपी ने बुलाया था आप लोगों को मीटिंग। देखिए 10 तारीख को जब नोटिस की डेट ख़त्म हुई थी, हमें तो उस दिन से ही ख़तरा नज़र आ रहा है कि यहाँ डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऊपर वाले की दुआ से हमें वक्त मिल रहा है और हमें देखो आज हमें तकरीबन 10 आज मिल गए हैं, उससे पहले 22 मिल गए, तो 32 स्टे हम लोगों को मिल गए हैं। और हमारे कल तक और हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी 11 की, और बाकी और भी 4-5 जो अलग से उन्होंने फाइल किए हुए हैं उनका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो हमें कोई ज़्यादा मंजिल दूर नहीं है तो इसलिए हमें तो पूरी उम्मीद है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। हाई कोर्ट आपको स्टे दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो हाई कोर्ट में बहुत ही मतलब थोड़ा निचले स्तर पे आता है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली ये बात कही है कि आप जाइए, आप अपनी बात रखिए, दूसरी एजेंसीज़ के पास भी जाइए, जाके बताइए अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप जेन्युइन हैं या आपके पास आप सही दिशा में अपना काम कर सकते हैं, तो जाके अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे हुआ वो एक्स पार्टी हुआ है, वहाँ कोई पार्टी नहीं बना जाके। जब 7/5 को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि अपनी जगह खाली कराइए, डीडीए को कहा और नोटिस लगाइए, तब लोगों को जाके पता लगा कि हमारे इलाके पे कोई डीडीए का कोई मसला है। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अगर हम अपनी बात कहाँ जाके रखते, जब हम लोगों को मालूम हुआ तभी हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जाएंगे ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट की डेट होगी, 15 जुलाई की डेट है, तब हम वहाँ जाके अपनी बात रखेंगे। फिलहाल लेकिन राहत की काफ़ी सांस है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बेचैनी थी पब्लिक के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं हमें निजात मिल रही है। थोड़ा सा और बाकी रह गया है, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द 1-2 दिन में उसकी भी खुशखबरी हम आप लोगों को देंगे। मिल चुका है, 20 को रह गया है। हाँ तकरीबन, हाँ वो ये हो गया आपका 22 को पहले हुआ था 10 ये 32 और 11 कल है, 43 हो जाएंगे। तो उसके बाद 9 के करीब बचते हैं, 52 है ना टोटल, तो 9 बचेंगे। 9 में भी कुछ पेंडिंग है, तो हो सकता है उन्हें भी राहत मिलेगी, ऐसा नहीं। सर ले लीजिएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डीडीए वालों से बात कीजिए, क्या किसी ऑफिसर से आप लोगों की बात हुई उसके बाद? नहीं, बात हुई हमारी 2 दिन पहले डॉन बॉस्को में। डीडीए के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कानून गो सब आए थे, पुलिस की तरफ से आला अधिकारी आए थे, जिसमें डीसीपी साहब थे, एडिशनल डीसीपी साहब, एसएचओ वगैरह, एसीपी वगैरह सब थे। हम भी वहाँ आरडब्ल्यूए की हैसियत से गए थे और इलाके के तमाम लोग, यहाँ से विधायक भी, पूर्व विधायक भी, काउंसलर भी, सब लोग मौजूद थे।
तो वहाँ जाके हमने उनको बताया कि भाई हमें जो है ना आप कुछ रिलीफ दीजिए, क्योंकि हम कोर्ट में हम पेंडिंग हैं। तो आपको जब तक हमारे कोई कोर्ट से हमें कोई स्टे वगैरह नहीं मिलता, तब तक आप जो है ना ये जो कार्रवाई है आपकी, इसमें जल्दबाजी ना कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने में आपको रिपोर्ट फाइल करनी है, जिसमें अभी 1.5 महीना बाकी है। तो इतनी अफरा तफरी में कोई काम ऐसा ना हो जिससे पब्लिक में बेचैनी और उनको नुकसान हो जाए। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, बहुत संजीदगी के साथ सुना, और उस पर वो शायद मुझे तो लगता है कि अमल भी कर रहे हैं और करेंगे। तो इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, बाकी तो ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। तो भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, अगर नॉलेज में हो। कल हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर किसी की हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई थी। वो एक न्यूज़ चैनल ने गलत खबर चलाई थी कि जेसीबी कूड़ा उठाने वाली जा रही थी और उसमें चला दिया कि बुलडोज़र आ गया। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अफवाह उड़ रही है और बहुत ज़्यादा ऐसे रूमर फैल रहे हैं। अभी मेरे पास सुबह भी एक फ़ोन आया, आज सुबह की मैं बात बताता हूँ। किसी ने कहा कि जी आज सुबह BSES वाले आए हैं और वो सबके कनेक्शन काटने के लिए आए हैं, सबके मीटर उतारने आए हैं, लेकिन वो अफवाह बिल्कुल फेक थी। उसके बाद फिर किसी ने दोपहर को मुझे फ़ोन किया, पूछा कि जी मुरादी रोड के ऊपर कुछ पुलिस वाले आए हैं और वो मकान खाली करा रहे हैं, वो भी अफवाह बिल्कुल फेक थी। तो इस तरह के रूमर यहाँ उड़ रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, वो अपनी तरीके से अपनी बात रख देते हैं, कहीं से सुनते हैं, कहीं बता देते हैं। तो इस तरह की तो कोई ऐसी यहाँ मैं समझता हूँ कि नहीं है, या फिर मज़ा लेना चाहते हैं बहुत से लोग। नहीं, जानकारी की कमी है, जानकारी की कमी है लोगों में। क्योंकि ऐसा ना कोई किसी से भी सुन लेता है, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, जब जाके अब आगे बात अपनी रखनी चाहिए। वो अफवाह हो जाती है और उससे रूमर फैलता है, रूमर फैलने से लोगों में बेचैनी होती है। तो मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूँ जिनको पूरी तरह जानकारी ना हो, वो इस तरह का रूमर ना उड़ाए, इस तरह की फेक न्यूज़ ना मार्केट में फैलाएं, जिससे क्योंकि बुज़ुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, हो सकता है किसी को कोई सदमा लगे और उस सदमे की वजह से उसका इंतकाल हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या कोई बीमार हो जाए। तो मेरी तो आपके माध्यम से ये कहना है कि इस तरह का कोई गलत रूमर ना फैलाया जाए।